हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड साथ देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और आपको भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। एंड आई एम सॉरी, इतना दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप जानते हैं एज यूजुअल जैसे कि ये जर्नी में हमेशा डीएफ के लाइफ में चैलेंजेस आता आता ही रहता है। तो अभी सडन ही मुझे अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। तो और जो जगह मैं आई हूँ वो मेरे घर से 850 किलोमीटर है। तो उतना दूर हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन आना पड़ा क्योंकि सिचुएशन ऐसे कुछ क्रिएट हुआ। तो लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं और मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, इसलिए आई एम सॉरी। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं सोल ब्रदर सिस्टर, उनको तहे दिल से मैं सॉरी बोल रही हूँ। तो ऐसे कर लेते हैं डीएम डेव्स करंट एनर्जी। तो उससे पहले अगर आपको जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, या फिर अपने पर्सन से करंट फीलिंग जानना है, या फिर आपके जर्नी में कौन स्टेज में है, इनर वर्क के गाइडेंस के बारे में जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं डीएफ्स करंट एनर्जी। डीएफ आपके लाइफ में चैलेंजेस आने वाला है। चैलेंजेस ये पॉइंट में आने वाला है कि जो नेगेटिविटी या फिर जो लेसन आपको अभी तक लर्न करना है लेकिन आप फिर भी नहीं कर रही हैं, या फिर आपको डिवाइन बहुत सारा मतलब लेसन्स दे रहे हैं लेकिन आप उसके शायद लर्न नहीं कर पा रही हैं, या आप समझ नहीं पा रही हैं कि क्या आपको सीखना है। तो उसी रिगार्डिंग आपके ऊपर चैलेंजेस आने वाला है। आपको उस चीज़ के ऊपर अभी मतलब और थोड़ा टफ सिचुएशन होने वाला है। तो हमेशा इस सिचुएशन में डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि डिवाइन तो साथ ही है। और आपको ये खाली लेसन सीखना है, जो लेसन सीखना भी है, और जो कर्मा क्लियर है, मतलब जो कर्मा बैगेज है वो भी क्लियर होता है। तो अभी आपके लिए ये है कि आपके लाइफ में अभी थोड़ा मतलब उतार चढ़ाव चलेगा। फाइनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, हेल्थ इशू भी हो सकता है। लेकिन ऐसा मतलब कि सब ही नहीं होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए। किसी डीएफ को फाइनेंशियल इशू हो सकता है, कुछ डीएफ को हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकता है। तो ये मतलब चैलेंजेस है जिसको आपको उभर के निकलना है। टफ टाइम आता ही है लाइफ में, क्योंकि टफ टाइम नहीं आने से हम लोग नहीं सीखेंगे, राइट। फेमिनाइन और फेमिनाइन को मतलब बचपन से ही उसके लाइफ में इतना चैलेंजेस, इतना हर्डल्स रहता है, तो डिवाइन और स्ट्रांग बना देते हैं, राइट। पूरा पत्थर मतलब जैसे नहीं, ये मतलब पत्थर जैसे पूरा कड़क बना देते, पहाड़ जैसे कड़क बना देते हैं। तो ये चीज़ ही मतलब सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, सेल्फ एडमायरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं अगर स्ट्रांग नहीं होंगे तो कैसे दुनिया को हील करेंगे, बाकी की सबको कैसे हील करेंगे। तो उससे पहले खुद को स्ट्रांग होना है, इसलिए डिवाइन ये मतलब लेसन्स देते रहते हैं आपके लाइफ में। आप अगर आप कन्फ्यूजन में हैं, अभी कन्फ्यूज सिचुएशन में खड़े हैं, बीच में मझधार में खड़े हैं अपने डीएम को लेकर, या फिर शायद सोलमेट का एंट्री हुआ है उसको लेकर डीएम की तरफ जाएं कि सोलमेट की तरफ जाएं, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि आपके लाइफ में मतलब डीएम भी नहीं जा रहे हैं, बाहर से निकल भी नहीं रहे हैं, और इधर सोलमेट का भी एंट्री हो चुका है, तो किसको चूज करें। तो ये चीज़ में हमेशा सरेंडर रहिएगा। फेमिनाइन डिवाइन के ऊपर सरेंडर रहिए, डिवाइन के ऊपर ही छोड़ दीजिए। डिवाइन ही है जो आपको रास्ता दिखाएंगे, डिवाइन ही है जो ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो अगर ये चीज़ आया ही है तो डिवाइन के इच्छा से आया है, मर्जी से आया है, तो ये चीज़ से बाहर भी डिवाइन ही निकालेंगे, राइट। तो इमोशनली बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अभी इमोशनली आप थोड़ा मतलब स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। देखिए, जब आपको लगेगा कि यार मैं इतना इनर वर्क की, इतना मेहनत की, फिर भी मैं डाउन हो जा रही हूँ, तो इनर वर्क का क्या फ़ायदा? नहीं, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इनर वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप एक बार में सीख गई और एक बार में ही स्ट्रॉन्ग हो गई। आपको ग्रेजुअली सीखना पड़ता है, धीरे-धीरे आप सीखती हैं, धीरे-धीरे आप सँभलती हैं। जैसे क्लास 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे होकर आप लास्ट में 10th में बोर्ड देती हैं या फिर 12th में बोर्ड देते हैं। थोड़ी ना क्लास 1 से बोर्ड देते हैं, नहीं ना, क्योंकि आप लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो लर्निंग प्रोसेस ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, वन गो में नहीं होता है, तो ये ग्रेजुअली होता है, और ये एक जर्नी है। तो जर्नी ये टाइम भी लेता है और आपको सीखना भी होता है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने पे कितना काम करना चाहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग सेशंस में बहुत डीएफ को देखी हूँ जो कि चीज़ को मतलब समझने की कोशिश नहीं करते हैं। वो ना अपने हिसाब से चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं कि मैम मैं ऐसे-ऐसे कर लूँ तो हो जाएगा, ऐसे-ऐसे करने से हो जाएगा। नहीं,
आपके लिए जो जो जिस तरह से है, आप एक चीज़ का कैसे अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। अगर आप जर्नी में हैं, आप कन्फर्म्ड हैं कि यू आर ट्रू टू इन्फ्लिम, तो आपको जर्नी रिलेटेड जो भी इनर वर्क है, आपको आज इट इज़ ही करना है। आप उसको कैसे, हाँ, जो सपोज़ मेडिटेशन है, मेडिटेशन कोई मतलब आधा घंटा, 1 घंटा का कोई कर ले रहा है, कोई 15 मिनट का, 10 मिनट का कर पा रहा है, तो वो कम-ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे हमें मेडिटेशन ही नहीं करना है और ये हो जाएगा, मतलब जैसे 7 चक्रास हो गया, आप उसको स्किप नहीं कर सकते जर्नी में। लेकिन बोलते हैं कि नहीं मैम 7 चक्रा में नहीं होता है, बैठा नहीं जाता है, तो फिर वो कैसे काम करेगा? चक्रास में ही तो सब मतलब डीप डाउन नेगेटिविटी सब चक्रास में ही मतलब है वो। आप उसको अगर हील नहीं करेंगे, फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपके लाइफ में अभी फैमिली के रिलेटेड आपके ऊपर अभी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, डिवाइन लाएँगे भी, अगर नहीं आए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मत भागिए, क्योंकि आप रन करेंगे मतलब आपके डीएम तो हमेशा रन करते हैं ना, तो ये चीज़ मास्कुलिन आपका एनर्जी वो मिररिंग हो सकता है, तो रन मत कीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, भागिएगा नहीं। जो भी चीज़ आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप अगर नहीं कर पाएँगे, तो फिर भी डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए, तो डिवाइन ये स्ट्रेंथ देंगे। देखिएगा ऐसे-ऐसे सिचुएशन होते जाएगा कि आप ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ सीख जाएँगे और आपको बिलीव नहीं होगा कि आप ये सिचुएशन पार कर गए फेमिनिन। तो ये है आपके लिए एनर्जी। आज डीएम के लिए एनर्जी देख लेते हैं, तो डीएम डिवाइन के पास सरेंडर है। डीएम चाहते हैं अब कि अभी डिवाइन ही उनको कुछ हेल्प करे, या फिर डिवाइन ही उनको रास्ता दिखाए, डिवाइन ही उनको सब कुछ ये प्रॉब्लम से बाहर निकाले, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये भी पता चल रहा है कि शायद अभी मतलब उनके हिसाब से अब कुछ होने वाला नहीं है, या फिर वो अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जितना भी कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ उनके द्वारा अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये भी पॉइंट है, क्योंकि आप भी जानती हैं कि फेमिनाइन की जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मस्कुलिन चीज़ को समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, या फिर उनको नहीं लगता है कि मतलब डिवाइन कुछ कर लेंगे, या फिर डिवाइन के हिसाब से कुछ होगा। उनको लगता है कि वो अपने हिसाब से सब कुछ हैंडल कर लेंगे। लेकिन डिवाइन ये बता रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ में ऐसे नहीं होता है, आपको सरेंडर रहना पड़ेगा, आपको डिवाइन के पास या फिर सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। आप अपने हिसाब से करने से, बोलने से तो नहीं होगा। तो ये चीज़ मास्कुलिन को समझ में आ रहा है, तो क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, तो चैलेंजेस आते ही हैं सिखाने के लिए लेसन्स। आप जितने अकड़ घमंड है वो तोड़ने के लिए, बोथ फॉर डीएफ डीएम। डीएफ में अकड़ नहीं होती है, होता है घमंड नहीं होता है ईगो नहीं होता है, सब रहता है। एक तो ऐसे रहता है कि कुछ-कुछ डीएफ को पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर में ईगो भी है, क्योंकि वो बहुत डीप डाउन रहता है। तो ये चीज़ भी रहता है, लेकिन डिवाइन आपको प्योरेस्ट से प्योरेस्ट फॉर्म में बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए सब क्लीनिंग, क्लियरिंग सब होता रहता है। तो आपके डीएम डिवाइन के पास सरेंडर हैं, हेल्प माँग रहे हैं, या फिर डिवाइन उनको कहीं न कहीं रास्ता दिखा रहे हैं। वो आपको लेकर, अपने जर्नी को लेकर नहीं जानते जर्नी के बारे में, लेकिन फिर भी आपके साथ जो बंधन है, जो रिश्ता है, वो दूर तक वो देख पा रहे हैं, देखना चाहते हैं साथ में, आप दोनों एक साथ में रहें। वो आपके टीम का ये एनर्जी आज इस हिसाब से है कि वो मतलब जैसे नहीं कि अपने जो थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, वो नहीं जानते हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे सॉल्व करना है, लेकिन आपके साथ कभी साथ ना छोड़े। ये चीज़ का उनका मन में है कि आप हमेशा उनके साथ में रहो, मतलब जब वो ज़िंदगी का आखिरी साँस ले रहे होंगे, तो साथ में आप ही होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके डीएम सोच रही हैं आज आपके लिए कि जैसे भी सिचुएशन हो, लेकिन उसके साथ तो कनेक्ट रहना ही है, उसके साथ तो आखिर तक ही रहना है, ये चीज़ है। अभी जो सिचुएशन है आपके डीएम के लाइफ में, वो मतलब स्टक हो गई हैं लाइफ में, जैसे मतलब फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, कुछ बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके डीएम, लेकिन उनको आउटपुट नहीं मिल रहा है उस हिसाब से, और खुद को ऊपर स्टक फील कर रहे हैं, और खुद के ओवरथिंकिंग में बंधे पड़े हैं पूरा, मतलब इतना ओवरथिंकिंग कर रहे हैं सब कुछ कि मतलब उनको सब सही करना है, सही बस सोच रहे हैं ऐसे-ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, सब सही हो जाए। लेकिन सही हो जाने से तो, सोचने से तो नहीं होगा ना, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट्स नहीं देंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, आप एक चीज़ को सँभालने के लिए, सही करने के लिए आप एक स्टेप नहीं आगे बढ़ाएँगे, तो उसको फिर कैसे ठीक होगा? डिवाइन भी नहीं ठीक कर सकती इसको, क्योंकि जब जब तक आप अपने आप को हेल्प नहीं करेंगे, तो डिवाइन आपको भी हेल्प नहीं कर सकते। तो आपके डीएम का ये करंट एनर्जी है फेमिनाइन। तो आज आपके लिए गाइडेंस ये है, आप पीछे मुड़ के मत देखिए फेमिनाइन, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपके डीएम कैसे आपके साथ बिहेव किए थे, कितना र्यूडली आपका दिल तोड़े थे, या फिर डीएम आपको क्या-क्या हर्ट किए थे, तो वो पॉइंट में आप अभी मत सोचिए, अभी वो चीज़ में मत ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए जो पास्ट बीत गया, गुज़र गया। कुछ ये भी एक्सेप्ट कीजिए कि कुछ-कुछ सिचुएशन भी ज़रूरी होता है लाइफ में होने के लिए, क्योंकि अगर वो सिचुएशन उसी हिसाब से नहीं होता, तो शायद आज ये सिचुएशन में आप नहीं होती।
और आप जो हालत में हैं, आप बुरे हालत में नहीं हैं। आप अपने बेटर वर्ज़न में हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप अपना सिचुएशन हैंडल कर सकती हैं, आप बाकी सबको हील कर सकती हैं। तो जबकि डीएफ बहुत सहमी हुई रहती थी, बहुत डरी हुई रहती थी, चुपचाप सब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती थी, हमेशा सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती थी, खुद का खुशी को सैक्रिफाइस कर देती थी। लेकिन धीरे-धीरे आप सेल्फ लव सीख रही हैं, आप सेल्फ रियलाइज़ेशन कर रही हैं, आपके आपके अंदर में जो रियल डीएफ है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, आप डिस्टॉर्टेड से डिवाइन की तरफ आप बढ़ रही हैं। तो ये छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, ये मामूली चीज़ नहीं है, तो ये डिवाइन के पास हमेशा सरेंडर रहिए, डिवाइन के पास हमेशा प्रे कीजिए, आपको प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए। और जो कुछ बीत गया है, डीएम भी एक तो माध्यम है ना, डीएम नहीं ये सब चीज़ नहीं करते तो आप थोड़ी ना ट्रिगर होते, थोड़ी ना आप ये पेन देकर जाते, थोड़ी ना आप उस चीज़ से हील करने के रास्ता खोजते। तो डीएम ही है, तो डीएम को आप वो हिसाब से मत देखिए, वो मेडिसिन है, भले ही कड़वा है लेकिन तब हेल्थ के लिए सही है। तो आपके लिए जजमेंट आ रहा है फेमिनाइन, जो जितने भी आपके साथ बुरा किए हैं या फिर जो भी चीज़ आपके मतलब लिए अनफेयर किया गया है, उसका हिसाब-किताब हो रहा है। डिवाइन आपके लिए सब जस्टिस कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ हिसाब किया जा रहा है। तो आप मस्त रहिए, जो भी आपके लिए कोई बुरा बोला है या फिर आपको हर्ट किया है, इंक्लूडिंग डीएम ऑल्सो, डीएम भी नहीं बचते हैं ये सब चीज़ से। तो वो चीज़ में आप चुप रहिएगा, मतलब चुप रहेगा मतलब कि आप वो एनर्जी में मत दीजिएगा कि किसके साथ क्या हुआ? नहीं, जो हिसाब हो रहा है वो डिवाइन आपके पास ऑटोमेटिक वो बात पहुँचा देंगे, ठीक है? आप अपने अंदर जो नेगेटिविटी है फेमिनाइन, उस क्योंकि देखिए आपका चैलेंजेस अभी आ रहा है, मतलब अभी भी नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी जो है उसको तुरंत ही सरफेस पे आता है, मतलब यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज़ इट, मतलब एज़ सून एज़ पॉसिबल। जितने जल्दी आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आप उतना जल्दी काम करेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग माय केस मैं एक्चुअली रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पाती थी कि नेगेटिविटी क्या है। तो मैं मुझे क्या होता था कि मैं 2-3 लेसन के बाद मैं समझ पाती थी, अच्छा मेरे से ये प्रॉब्लम मतलब हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही होता है। जो बहुत अलर्ट रहते हैं डीएफ, वो फट से पकड़ लेती हैं कि ये चीज़ के लिए हुआ। क्योंकि ये ना एक्चुअली ग्रेजुअली होता है। आप तुरंत ही सब कुछ एनर्जी को नहीं समझ पाती हैं, या फिर तुरंत ही एनर्जी को इससे भी पेन होता है, ट्रिगर्स होता है, फिर उसमें फुल मून है, न्यू मून है, पोर्टल्स है, फिर डीएम का याद, लाइफ में चैलेंजेस, बहुत सारा चीज़ है। उसमें बिल्कुल भी मतलब पकड़ में नहीं आता है कि क्या नेगेटिविटी है, लेकिन नेगेटिविटी रहता है इसलिए आप ग्रोथ नहीं कर पाती। वो मतलब जैसे नहीं कि वो मतलब साथ ही में चलता है। आपका अगर हील हो गया लेसन, तो आपका ग्रोथ शो करेगा तुरंत ही, फाइनेंशियली हो सकता है, हेल्थ वाइज़ हो सकता है। अगर कुछ भी आप नेगेटिविटी आपके अंदर रह गया, मतलब इधर से वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही काम करता है। जितना मैं अपने जर्नी में सीख रही हूँ, ये सीखी हूँ, जो एक्सपीरियंस की हूँ, मैं वही बता रही हूँ आपको। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट किया होगा। तो रेजोनेट किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो भी जितने भी डीएफ्स हैं सब अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, डिवाइन के पास प्रोटेक्शन प्रे कीजिए, और सबके लिए भी प्रोटेक्शन प्रे कीजिए। तो लॉट्स ऑफ लव सबके लिए दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। जय जगन्नाथ।